नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बिहार के आशा वर्करों का। आज बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही बड़ी जानकारी आप सभी के लिए है, तो इसलिए प्लीज़ हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आप जितनी भी आशा वर्कर बहनें हैं, आप सभी आशा वर्कर बहनें इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को सभी आशा कार्यकर्ताओं तक ज़रूर साझा कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी बिहार की बहुत सारी आशा वर्करों को 7 महीने तक का पेमेंट अभी तक नहीं दिया गया है। कई जिलों में, जिसमें बिहार का किशनगंज जिला भी शामिल है, इसके अलावा और भी कई जिले हैं जहां पर 7 महीने से यानी जुलाई माह से पेमेंट नहीं मिला है। अभी तक एक भी महीने का पेमेंट नहीं। कुछ जिलों पर तो चलिए वहां पर कम से कम राज्य की जो राशि होती है वो उन आशा कार्यकर्ताओं को मिली है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर ना तो उन्हें केंद्र राशि दी गई है और ना ही राज्य का राशि, यानी कि दोनों ही राशि उन लोगों को अभी नहीं दी गई है। तो अब आप इस स्थिति में अंदाजा लगा ही सकती हैं कि वो आशा वर्कर किस तरह से अपना परिवार चलाती होंगी, जिनको लगातार 7 महीने से काम करने के बाद भी ना तो राज्य राशि दी गई है और ना ही केंद्र राशि दी गई है, लेकिन फिर भी वो आज भी अपना काम कर रही है पूरे निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ और इसी आशा के साथ कि उनका पैसा आएगा। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो भी नेता हैं, चाहे वो शशि यादव हो या फिर कौशलेंद्र कुमार वर्मा हो, ये सभी लोग अभी चुपचाप हैं। सिर्फ समय समय पर जो है आते हैं, जो है चाहे वो कोई भी पर्व हो उसके शुभ अवसर पर कुछ बातें करेंगे और फिर ये लोग गायब रहेंगे। जब इस तरह की परिस्थिति चल रही है बिहार में, इतने महीने का पेमेंट अगर आज भी कहीं पर आशा वर्करों को नहीं मिला है, तो उसके लिए एक नेता होने के नाते आपको सभी को एक साथ लेकर के लड़ाई पे उतरना चाहिए, लेकिन आप चुपचाप हैं। तो ये संकेत देता है कि आप किस तरह से अपना नेतृत्व निभा रही हैं। नेता का जो गुण होता है अपने संगठन के लिए लड़ना, अपने संगठन की खुशी के लिए लड़ना, वो आप नहीं कर पा रही। ये पूरा जो है यहाँ साफ दिख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आज भी अगर 7 महीने से कहीं पर पेमेंट रुका हुआ है, राज्य राशि रुका हुआ है, केंद्र राशि रुका हुआ है, तो वो आशा वर्कर किस तरह से अपना परिवार चलाती होंगी उनके दिक्कतों को देखते हुए। आप एक नेता हैं तो उस नेता होने के नाते आपको उनका साथ देना चाहिए और अगर आंदोलन करने की आवश्यकता है तो आपको आंदोलन करना चाहिए। जब आशा कार्यकर्ताएं आंदोलन करने के लिए तैयार हैं तो आप एक नेता होने के नाते आपको पीछे कतई नहीं हटना चाहिए। आज हमारी बिहार की तमाम आशा कार्यकर्ताएं आंदोलन के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अभी केंद्र राशि नहीं मिली है। कुछ जगहों पर चलिए कुछ महीने का राज्य राशि तो मिला है, लेकिन अभी केंद्र राशि उन्हें कुछ भी नहीं दी गई है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर ना तो केंद्र राशि मिली ना ही राज्य राशि मिली है। तो फिर ऐसे हालात को देख करके आप एक नेता होने के नाते कैसे चुप बैठी हुई हैं, इसका जवाब आपको देना चाहिए। और आप जो कह रही हैं कि मार्च के बाद, जबकि आप सभी आशा वर्कर बहनों को भी पता होगा कि 1 अप्रैल से हमारा नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाएगा 26-27। और जहां तक आपको पता होगा कि वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले जो भी सरकार जो भी बकाया राशि होता है उसको भुगतान करता है, लेकिन अभी तक वो पेमेंट नहीं दिया गया है। इसको लेकर शांत बने रहना, इसको लेकर चुपचाप बैठे रहना, ये कहीं भी से भी एक नेता का गुण नहीं हो सकता है। जबकि अभी आपको सभी आशा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आंदोलन करना चाहिए। सरकार से आपको सीधे ये सवाल करना चाहिए कि जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है और कुछ ही दिन है, कुछ ही दिनों के बाद आप के सामने जो है नया वित्तीय वर्ष होगा, तो नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले अगर ये पेमेंट आप लोगों को नहीं मिलता है तो और भी बहुत सारी परेशानियां होंगी, क्योंकि वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले सरकार जो भी बकाया राशि है उनका, वो जितने भी कर्मचारी हैं जिनका राशि बकाया होता है, कितने भी महीने का हो, वो सरकार भुगतान करती है। तो सरकार अगर भुगतान नहीं की है तो उसके लिए आपको आवाज उठाना चाहिए। हालांकि आप सदन में जो है आप आवाज उठा रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नेता यहाँ पर बहुत ही जो है अपने मनमाने तरीके से काम कर रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं
को एक साथ मिला जुला करके, एक साथ संगठित करके आपको आंदोलन करना चाहिए। मेरा निवेदन यही है, अगर शशि यादव तक हमारी ये वीडियो पहुंचती है तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि हमारी बिहार की जो आशा वर्कर हैं, जो लगातार आज तक परेशानियां झेल रही हैं, उनके दर्द को समझे और उनके लिए आप आंदोलन एक बार जरूर करिए। और मैं निवेदन करूंगा कि आंदोलन इस बार अनिश्चितकालीन करिए, ताकि हमारी बिहार के आशा वर्करों का उनका जो बकाया राशि है कम से कम वो मिल जाए। मानदेय मिलना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही दिक्कत की बात है कि बिहार के आशा वर्करों को मानदेय मिलेगा, ये कल्पना की जाए तो कम से कम हमारी बिहार के आशा वर्करों को अगर जो बकाया राशि कई महीने से रुका हुआ है उनको अगर वो भी मिल जाता है तो हमारी बिहार के आशा वर्करों के लिए बहुत ही राहत की बात होगी। तो इसलिए निवेदन है, जो भी नेता हैं, कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी से भी निवेदन है कि आप मैदान पे उतरिए। अगर आप लोग मैदान पे नहीं उतर सकती हैं, मैं जो भी नेतागण हैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मैदान पे नहीं उतरते हैं तो आपको सीधा इनकार करना चाहिए कि हमसे जो है ये इस आंदोलन के नेतृत्व का काम नहीं होगा, ताकि आशा कार्यकर्ता कोई अपना नेता चुने। आप जो है सिर्फ ऐसे ही नेतृत्व करने के लिए नेता का पद पकड़ कर ना रखें, जो आप आशा कार्यकर्ताओं को उनका अधिकार नहीं दिला सकते। तो कम से कम आप ये कह दीजिए कि हमसे ये काम नहीं होगा, तो कम से कम हमारी बिहार की जो आशा कार्यकर्ताएं हैं वो नया नेता चुनेंगी, ताकि उनको उनका जो बकाया राशि है वो मिल सके। आप लगातार देख रहे हैं, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बिहार में ही आखिर आशा कार्यकर्ताएं खामोश क्यों हैं? उत्तर प्रदेश में आपने पिछले दिनों देखा कि लगातार आशा कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, तो योगी आदित्यनाथ ने जो है उनके मानदेय को बढ़ाने की बात की। तो उसी तरह सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, दिल्ली में भी आंदोलन हुआ और भी कई जगहों पर, कई राज्यों में आंदोलन हुआ। लेकिन बिहार में आशा कार्यकर्ताओं को इतने महीने का पेमेंट बकाया रखने के बाद भी अगर आशा कार्यकर्ताएं चुपचाप बैठी हुई है तो इसका मतलब है कि आशा कार्यकर्ताओं का नेता उनका साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आशा कार्यकर्ताएं जो है लाचार है और मजबूरन वो आज भी काम करने के लिए मजबूर है। तो नेताओं को ध्यान देना चाहिए, जबकि अन्य राज्यों में बकाया राशि इतने महीने तक का नहीं है, उन लोगों को पेमेंट दिया जा रहा है, बल्कि उन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मानदेय है या फिर हमें जो सरकार प्रोत्साहन राशि देती है उसमें वृद्धि हो। इसको लेकर जो है अन्य राज्यों की आशा कार्यकर्ताएं लड़ रही है, बकाया राशि के लिए नहीं। लेकिन बिहार में इतना जो है समस्या गंभीर है आशा कार्यकर्ताओं के लिए कि उनको लगातार कई महीने से पेमेंट नहीं मिला है, और उस पेमेंट को नहीं मिलने के बाद भी आज आशा कार्यकर्ताओं पर ऑनलाइन काम का दबाव बनाया जा रहा है, नए नए सर्वे रजिस्टर को अपडेट करने का दबाव बनाया जा रहा है। और ये काम आशा कार्यकर्ताएं डर करके कर रही है, क्योंकि उनको कई महीने का पेमेंट नहीं मिला है और उसको लेकर उनके जो है एक आशा है कि वो पेमेंट उनको मिलेगा। तो इसीलिए निवेदन है, आप जो भी नेतागण हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि इन आशा कार्यकर्ताओं का ये जो दर्द है, आप इसका समाधान आप निकालें। हमारी आशा कार्यकर्ताएं तैयार है, हमारी बिहार की सभी आशा कार्यकर्ताएं आंदोलन करने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार से बिना आंदोलन के कुछ हासिल कर पाना नामुमकिन है। बिना आंदोलन की ये सरकार आप लोगों को कुछ नहीं देगी। और कई बार शशि यादव ने भी कहा है कि अब तक हमने जो भी हासिल की है, हमने लड़ाई के माध्यम से ही हासिल की है। बिल्कुल सही बात है, ये सरकार लड़ाई के माध्यम से ही देगी, तो कम से कम आप लड़ाई में ही आशा कार्यकर्ताओं को साथ दीजिए। और हमारी ये जो बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को अभी तक कई महीने का पेमेंट नहीं मिला है, कम से कम वो पेमेंट मिल जाए। अब हम इसी से अंदाजा लगा रहे हैं कि जिन आशा कार्यकर्ताओं को 7 महीने तक का पेमेंट नहीं मिला है, बिना पेमेंट की वो कैसे काम कर रही, किस तरह से वो परिवार चला रही होगी। आप समझ रहे हैं कि कितना मजबूरी होगा कि वो आशा कार्यकर्ता का पद, जबकि उसमें इतना कम पैसा है, फिर भी वो कर रही है, और करने के बाद भी अगर 7 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है तो वो जो है आशा कार्यकर्ता किन हालातों से गुजर रही होगी, किस तरह से उनके ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ा होगा, ये आप नेताओं को समझना चाहिए। तो फिलहाल हमारी बिहार के आशा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप कहीं से भी हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आप लोगों को पेमेंट मिला है, चाहे वो राज्य राशि हो या फिर केंद्र राशि हो,
कितने एक महीने का आपको राज्य राशि मिला है, कितने महीने का आपको जो है केंद्र राशि मिला है, और कितने आशा कार्यकर्ताएं ऐसी हैं जिनको अभी तक एक भी रुपया नहीं मिला है। प्लीज आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे हमें डाटा कलेक्शन करने में आसानी होगी, हमारे पास एक डेटा होगा। तो प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारे बिहार के आशा कार्यकर्ताओं की मदद हो सके। नेताओं तक पहुंचाइए इस वीडियो को। निवेदन है उनसे कि आशा कार्यकर्ताओं का साथ दे, आशा कार्यकर्ताओं को उनका अधिकार दिलाएं। अगर नेता है तो नेता होने का फर्ज वो निभाएं। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।